इसको हम समझेंगे कि क्या है न्यूज। सबसे पहला न्यूज जो आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, न्यूज है 4 कंफर्म किल्ड वर पोस्टेड एट चेक पोस्ट इन बलूचिस्तान, पाकिस्तान टेरर अटैक, बलूचिस्तान बीएलए आर्मी किल्ड सोल्जर इन शेरनी। ये न्यूज है आपके स्क्रीन पर। और बलूचिस्तान के क्षेत्र में जो है वो आतंकी हमला हुआ है और पाकिस्तान के कई सैनिकों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया है, ऐसा ये समाचार कह रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अभी तक जो बातें कही गई हैं, कहा गया है कि अभी तक जो है वो 4 लोगों की जो मृत्यु हुई है इसकी पुष्टि हो चुकी है। और ये चारों के चारों लोग जो थे वो बलूचिस्तान के चेक पोस्ट के ऊपर जो है वो तैनात थे, जो कि इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है न्यूज। सबसे पहले हम देखें कि ये न्यूज आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है और इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये न्यूज जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो ये बातें हैं, तो आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये पाकिस्तान का आपको मैप देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान का ये एरिया आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का क्षेत्र देखने को मिल रहा है। पूर्व की तरफ आ रहे हैं तो हमारा यहाँ भारत नजर आ रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो यह अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वो नजर आ रहा है। और इसी पाकिस्तान का एक प्रांत है जिसको कि हम बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जिस प्रकार से बातें आ रही हैं, बातें ये आ रही हैं कि बलूचिस्तान में रविवार को जो है एक आतंकी हमला हुआ है, जिसकी वीडियो कल जारी की गई है। यानी कि कहा यह जा रहा है कि 24 जून को जो है वो एक आतंकी हमला हुआ है और ये सुसाइड बॉम्ब अटैक है और इसमें कई सैनिकों के मारे जाने की जो है वो खबर है। लेकिन अभी तक कहा जा रहा है कि केवल 4 सैनिक ही जो है वो मारे गए हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसको कि हम बीएलए कहते हैं, बीएलए ने जो है इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ली है। लेकिन अब ये टॉपिक जो है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहला प्रश्न है। बलूचिस्तान में अगर इस प्रकार से अगर हमले हो रहे हैं तो भारत को इससे क्या लेना देना है, भारत क्यों इस पे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, ये भी हम बात करेंगे। और भारत के प्रति बलूचिस्तान के लोगों की सोच क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर हम बात करें दोस्तों तो इस साल की शुरुआत से लेकर अभी तक, यानी कि मात्र बीते 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में बलूचिस्तान में जो हमले हुए हैं फौज के ऊपर, वो 16 बार जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो है वो हमले कर दिए हैं। और एक रिपोर्ट ये बता रही है कि अभी तक जो है इस हमले में, जो 6 महीने में हमले हुए हैं 16 हमले, इस हमले में 37 पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की जो है वो मृत्यु हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान फौज जो कह रहा है कि नहीं, अभी तक केवल हमारे 19 सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कह रहा है कि अभी तक जो इनकी हत्या हुई है वो हत्या जो है वो 37 के आसपास की जो है वो हत्या हुई है। हालांकि पाकिस्तानी फौज ने सिर्फ 19 सैनिकों को मारे जाने के बारे में बात की गई है। इस पूरे हमले के बारे में कहा जा रहा है कि लगभग 2 घंटे तक जो है वो फायरिंग चली है। और इस हमले में जो पूरी की पूरी बातें हो रही हैं कि हमला दानासार इलाके में हुआ है, जो कि शेरानी तहसील के अंतर्गत जो आता है। जैसे कि न्यूज़पेपर ने इस चीज को कवर भी किया है, न्यूज़पेपर में लिखा है कि जो शेरानी वाला एरिया है, इस शेरानी एरिया में जो है ये हमला जो है वो देखने को मिल रहा है। आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर नजर आ रही है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बलूच लिबरेशन आर्मी की वुमेन सुसाइड बॉम्बर स्क्वाड है, जिसमें कि अब महिलाएं जो हैं वो जुड़ चुकी हैं और ये एक आत्मघाती हमला करने के लिए जो है वो तैयार हो चुकी हैं। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा जो जानकारी मिल रही है, जानकारी के आधार पर यह कहा जा रहा है कि फौजियों के अलावा 3 लोग और भी मारे गए हैं। और अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि चेक पोस्ट को बम से उड़ाया गया है या वहां फायरिंग हुई है। बस ये कहा जा रहा है कि 2 घंटे तक जो है उस एरिया में जो है वो फायरिंग हो रही थी। पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर है दोस्तों जिसका नाम है द डॉन के हिसाब से जो पूरी जानकारी आई है वो आई है कि हमले के करीब
घंटे मतलब हमले के बाद करीब 2 घंटे तक उस इलाके में जो है फायरिंग हो रही थी। इलाके के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनके द्वारा जो बताया गया है कि उस चौकी पर 21 फौजी जो है तैनात हैं और 2 साल पहले भी जो है इसी चेक पोस्ट को जो है वो बीएलए के द्वारा जो है वो निशाना बनाया गया था। तो ये सारी जो बातें हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब ये हमला जो हुआ है, इस हमले के बारे में कहा जा रहा है कि जो हमला हुआ है, इस हमले को अगर हम देखें तो बलूच विद्रोहियों के द्वारा जो हमला किया गया है वो वहां किया गया है जहां काफी आसपास में चीनी नागरिक जो है वो मौजूद रहते हैं। यानी कि इस पूरे इलाके के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ बलूच की जो लिबरेशन आर्मी है यानी कि जो बीएलए है उसकी पकड़ काफी मजबूत है और ये इलाका जो है वो बलूचिस्तान के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक माना जाता है। इस इलाके में कहा जाता है कि काफी ज्यादा चीनी नागरिक जो है मौजूद है और चीनी नागरिक जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि चीन पाकिस्तान जो आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है उस आर्थिक गलियारा पे जो है काम कर रहे हैं। हालांकि करीब 4 साल से अगर हम बात करें तो इस गलियारे के ऊपर काम जो है वो बंद है, लेकिन उसके बाद भी चीन के नागरिक जो है वो यहाँ मौजूद हैं और ये यहाँ मछली पकड़ने का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और इनकी हिफाजत जो है वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर जो है निर्भर है। यानी कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो इनकी हिफाजत करती है। पाकिस्तान आर्मी की एक यूनिट जो है वो यहाँ तैनात है। उसके बाद भी चीनियों के ऊपर जो है इस क्षेत्र में जो है वो हमले हमेशा देखने को मिलते हैं। पिछले साल अगर हम बात करें तो पिछले साल भी जो बातें आई हैं वो कहा जा रहा है कि पिछले साल पाकिस्तान फौज के 10 सैनिक जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले में जो है मारे गए हैं और काफी सारी जो चीजें हैं वो जानकारी जो है यहाँ आ रही है। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है जो कि पाकिस्तान के आर्थिक विकास के लिए बन रहा है, ऐसा चीन कह रहा है, ऐसा पाकिस्तान कह रहा है, उसके बाद भी जो बलूच लोग हैं वो सीपीईसी को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को वो क्यों अपने लिए घातक मान रहे हैं और क्यों इस पर बार बार हमला कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार का बार बार कहना यह है कि बलूचिस्तान के जो विद्रोही हैं वो बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो है वो निर्माण हो, क्योंकि बार बार वो क्या कर रहे हैं, इस निर्माण में व्यवधान डालने के लिए यहाँ जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। 2022 में जो है वो लगभग 56% से ज्यादा आतंकी हमले जो हैं वो इस क्षेत्र में हुई हैं और ये पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान के फौजी के लिए अगर हम बात करें, पाकिस्तान के फौज के लिए अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो इस लिबरेशन आर्मी का जो गठन हुआ है वो 1970 में हुआ है, 1970, यानी कि वो समय था जब भारत बांग्लादेश को जो है वो पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाया था। उसी समय की अगर हम बात करें तो 1970 के दशक में निर्माण हुआ था बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का और इसका सबसे खतरनाक जो यूनिट माना जाता है, कहा जाता है कि इसका सबसे खतरनाक यूनिट जो है उसको माजिद ब्रिगेड जो है वो कहा जाता है। यानी कि माजिद ब्रिगेड जो है वो इसका सबसे खतरनाक है और 2011 में अगर हम बात करें तो 2011 में पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो हमला हुआ था वो इसी माजिद ब्रिगेड ने किया था। इसके अलावा कहा जाता है कि जो वहां का ग्वादर बंदरगाह है उस ग्वादर बंदरगाह के ऊपर भी जो 2011 में हमले हुए थे वो भी आपका बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के माजिद ब्रिगेड यूनिट के द्वारा जो है किया गया है। अब हाल फिलहाल में ऐसी खबरें आ रही हैं कि हाल फिलहाल में बलूचिस्तान के विद्रोही और तारीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी जो है वो आपस में जो है वो हाथ मिला चुके हैं। पाकिस्तान की फौज अब इन दोनों का जो है मुकाबला करने में अपने आप को जो है वो बहुत ही सक्षम नहीं पा रही है। यानी कि दोनों के लिए अगर हम बात करें तो ये एक तरह से देखें तो समस्या जो है वो बन चुकी है, एक बहुत बड़ी समस्या जो है इनके लिए है। अब ये खतरनाक क्यों है, एक रिपोर्ट दीजिए आप, क्यों इंडिया के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम बात करते हैं। ये पाकिस्तान अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है,
दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। भाइयों, अब ये जो आप क्लिप देख रहे थे, इस क्लिप के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्लिप जो है वो 15 अगस्त का है, जब भारत अपना 70वां इंडिपेंडेंस डे जब मना रहा था। उस समय लाल किला के प्राचीर से अगर हम बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो बलूचिस्तान के बारे में बात कर रहे थे। अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों बलूचिस्तान जो है वो भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है और क्यों भारत इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से 17th यानी कि आज से 5 साल पहले की का ये क्लिप है और प्रधानमंत्री मोदी जी किस प्रकार से बलूचिस्तान के लोगों को कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के लोग जो चाह रहे हैं वो पूरा होगा और भारत उनके साथ खड़ा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा भावुक मुद्दा है और अगर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बारे में भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए तिल मिलाने वाली बात है। ऊपर से अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बात कर रहे हैं तो ये मुद्दा जो है वो सार्वजनिक रूप से जग जाहिर कर रहा है कि ये पूरा मुद्दा जो है वो पाकिस्तान को कहीं से ना कहीं हिलाने वाला है। इस स्पीच में अगर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र के बारे में जो है वो पूरी की पूरी बातें हुई हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि बलूचिस्तान है कहाँ? क्या यह एक देश है? क्या यह पाकिस्तान से अलग है? पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में क्या संबंध है? नरेंद्र मोदी बलूच के लोगों को किस प्रकार के सपोर्ट करने के बारे में बात कर रहे हैं? भारत पाकिस्तान और बलूचिस्तान रिलेशन जो है इसके बीच में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में भारत क्यों एंट्री कर रहा है और भारत के इस इंटरफ्रेंस से, इस प्रकार से भारत के घुसने से जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो भविष्य का संबंध है वो कैसा होगा? ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम इस टॉपिक के माध्यम से चर्चा करेंगे। हम इन इशू पे चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होंगे वो जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको फिर से जो है वो बलूचिस्तान के मैप को जो है वो ध्यान से देखना होगा और बलूचिस्तान के मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस मैप को ध्यान से देखने के बाद आप इस चीज को और विस्तार पूर्वक समझ पाएंगे और विस्तार पूर्वक जान पाएंगे। ठीक है, तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों ये बलूचिस्तान का जो है वो मैप देखने को मिल रहा है। इससे एक और मैप जो है वो मैं आपके साथ साझा करता हूं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बलूचिस्तान का जो है वो मैप देखने को मिल रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है और बलूचिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एक है। अब ये पाकिस्तान का पश्चिमी प्रांत है और इसकी जो राजधानी है बलूचिस्तान की, वो राजधानी जो है वो उसका नाम है क्वेटा। ठीक है ना। अब ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का कहा जाता है कि बलूचिस्तान का जो हिस्सा है वो कुल क्षेत्रफल का जो है वो 44% हिस्सा है। इसकी जनसंख्या के बारे में कहा जा रहा है कि जो प्राप्त आंकड़े हैं उस हिसाब से इसकी जनसंख्या जो है वो 1.5 करोड़ के आसपास जो है वो बलूचिस्तान की जो है वो जनसंख्या है और लगभग पाकिस्तान की कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें तो कुल जनसंख्या के मात्र 7% लोग जो है वो बलूचिस्तान के क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ रहने वाले अधिकांश जो निवासी हैं वो एक समुदाय से जुड़े हुए हैं जिस समुदाय को जो है वो बलूच समुदाय के नाम से जाना जाता है। वैसे यहाँ और सारे समुदाय भी रहते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पश्तून्स भी रहते हैं, यहाँ आपका ब्रोही समुदाय भी रहता है, लेकिन जो मुख्य समुदाय है उस समुदाय को जो है हम बलूच के नाम से जानते हैं। अब ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र आपको ये बलूचिस्तान का देखने को मिल रहा है, इसकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस के ऊपर जो है वो निर्भर है। यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो नेचुरल गैस के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को जो है मजबूत बनाने के काम करते हैं। बलूचिस्तान का जो प्रांत है ये तेल, यूरेनियम, गैस, तांबा, सोना जैसे प्राकृतिक संसाधनों से काफी समृद्ध एरिया है और यह समृद्ध प्रांत होने के बावजूद भी अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान के क्षेत्र की 50 से लेकर 60% के आसपास की जो जनसंख्या है वो गरीब है, काफी गरीब है। यहाँ भूखमरी जो है फैली हुई है, यानी कि BPL लाइन से नीचे है, बहुत ही ज्यादा है। और बलूचिस्तान के क्षेत्र में देखेंगे तो आपको एक बंदरगाह
बंदरगाह नजर आएगा, जिस बंदरगाह को जो है हम ग्वादर बंदरगाह के नाम से जानते हैं। आप अपने स्क्रीन पर फिर से इस मैप को ध्यान से देखिए और अपने मैप में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको ग्वादर नजर आएगा, है ना। बलूचिस्तान के और क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ की राजधानी आपको क्वेटा नजर आ रही है। इसके अलावा कलात, खरात, मकरान का ये क्षेत्र जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। बलोच और पश्तून के बीच में अगर हम बात करें तो ये एरिया आपको बंटवारा वाला क्षेत्र देखने को मिल रहा है। और ये मैप जो है वो 1800 से लेकर 1947 का जो है मैप है, जब ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो था वो ब्रिटिश शासन के अधीन जो है वो काम कर रहा था। ये आपको ग्वादर बंदरगाह देखने को मिल रहा है। और ग्वादर बंदरगाह के बारे में बात करते हैं तो ये पाकिस्तान का बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है, क्योंकि बलूचिस्तान का जो पूरा बाउंड्री जो है स्ट्रेटेजिक रूप से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्षेत्र जो है वो पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्र को जो है टच करते हैं। अब बलूचिस्तान के इतिहास के बारे में हम बात कर रहे थे, ये मैप को हम बड़े ध्यान से देख रहे थे। तो बलूचिस्तान का अर्थ क्या है? तो बलूचिस्तान का अर्थ है बलूचों की भूमि या बलूचों का जमीन। परंतु जब ब्रिटिश भारत में राज कर रहे थे तब बलूचिस्तान को उन्होंने 4 रियासतों में जो है विभाजित कर दिया था, जिसमें 3 रियासत आपको देखने को मिल रहा है, मकरान, खरात, कलात, और इसके अलावा चौथा जो था जिसका नाम था लास्ट बेला। ठीक है, 1947 की आजादी के बाद अगर हम बात करें तो इन रियासतों को जो है वो पाकिस्तान में जोड़ दिया गया। लेकिन जो कलात का क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, कलात के जो अंतिम राजा थे उनका नाम था अहमद यार खान। ये अहमद यार खान जो है वो बिल्कुल ही नहीं चाहते थे कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है उसको पाकिस्तान के अंतर्गत जो है वो जोड़ा जाए, पाकिस्तान में शामिल किया जाए। लेकिन 15 अगस्त 1947 को उन्होंने अपने साम्राज्य को स्वतंत्र देश के रूप में घोषित तो कर दिया था, ब्रिटिश सरकार ने उसको मान्यता तो दे दी थी। लेकिन जैसे ही अप्रैल 1948 आता है, अप्रैल 1948, उस समय पाकिस्तान एक नया जो है देश बन चुका था और मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो यहाँ का कमान संभाल रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है उन्होंने कलात के ऊपर हमला कराया, कलात के ऊपर आक्रमण कराकर इस एरिया को जो है वो कब्जा कर लिया। और यार खान जो है वो हारकर अंततः जो है वो संघीय सरकार के पक्ष में जो है मजबूरी में उनको एक संधि करना पड़ा, जिसके बाद ये कलात का क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान के क्षेत्र में जो है वो शामिल हुआ। मामला और आगे बढ़ता है, मामला आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचता है कहां? 1970 में आता है। और 1970 में यहाँ एक विद्रोही गुट आगे बढ़ता है जिसका नाम है BLA, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और ये वही BLA है जो कि अभी आत्मघाती हमला पाकिस्तान के फौज के ऊपर कर रहा था 1970। लेकिन उसके पहले ये मैप थोड़ा सा देख लीजिए। ये मैप आपको बलूचिस्तान का क्षेत्र दिख रहा है, सिंध का क्षेत्र है, FATA का क्षेत्र अफगानिस्तान का है। पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ ईरान दिखेगा। ये पंजाब यानी कि पाकिस्तान के अंतर्गत वाला पंजाब है। ये खैबर पख्तूनख्वा तक क्षेत्र है। और ये जो अगर हम बात करें तो ये आजाद कश्मीर और ये नेहरू की गलती वाला कश्मीर, मतलब कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का क्षेत्र जो है वो देखने को मिल रहा है। 1970 का जो दशक है, एक बार फिर से बलूच के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रवाद की भावना का जो है उदय हुआ, जिसमें बलूचिस्तान को पाकिस्तान से स्वतंत्र करने की मांग जो है वो फिर से उठ चुकी थी। इसके बाद आता है बलूच का अलगाववादी समूह, जिसे हम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम से जानते हैं। और ये वही अलगाववादी समूह है जो अपने आप को पाकिस्तान से अलग देश के बारे में बात कर रहा है। इस अलगाववादी संगठन ने पाकिस्तान के सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर कई बार हमला किया है। बलूच राष्ट्रवादी पाकिस्तान के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि वो बलूचों का भला बिल्कुल भी नहीं सोचता है। पाकिस्तान चाहता है कि बलूच समुदाय एक पिछड़ा हुआ समुदाय है। पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने अवैध रूप से अगर हम बात करें तो 19,000 बलूचों को हिरासत में लिया है, वहां के औरतों के साथ बलात्कार किया है और बच्चों को मारा है, ऐसे बलूचिस्तान के लोगों का कहना है। पाकिस्तान में बलूच के लोगों के विरुद्ध 2004 से लेकर अब तक अगर हम बात करें तो कई सारे मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान आर्मी ने की हुई है। और कहा यह जाता है कि हजारों लोगों की हत्या भी जो है वो पाकिस्तानी आर्मी ने की है। और बड़ी संख्या में जो है वो वहां से लोग या तो लापता हो चुके हैं, वो या तो विस्थापित हो चुके हैं। अब बलूचिस्तान के लोगों का बार बार यही कहना है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो जो है वो क्या कर रही है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो भी बलूच है उनको जो है वो तालिबान के द्वारा प्रोत्साहित माफ कीजिएगा पीड़ित कराने में जो है वो क्या कर रही है, काफी ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है। बलूचिस्तान के जो राष्ट्रवादी नेता हैं वो कई साल से जो है वो भारत से ये मांग कर रहे हैं कि भारत की सरकार जो है वो बलूचिस्तान का समर्थन करे। और इसी के बाद अगर हम बात करें तो जब भारत के प्रधानमंत्री 70वें जो आप देख रहे हैं कि गणतंत्र दिवस पे जो इन्होंने पूरी की पूरी बातें कही थी, ये वही बातें हैं जो देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने
गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिक। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने देखा, जिस वीडियो में जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उन्होंने कहा कि क्यों वो जुड़ना चाहते हैं, क्यों भारत से जो है वो बलूचिस्तान के नेता मांग रहे हैं समर्थन, और पाकिस्तान को जो है मुंहतोड़ जवाब इन्होंने दिया था इस स्वतंत्रता दिवस के दिन। अब पाकिस्तान का लालच क्या है, पाकिस्तान क्यों चाहता है कि वो बलूचिस्तान के क्षेत्र के ऊपर जो है वो ज्यादा से ज्यादा वहां जिस प्रकार से अपनी सेना के माध्यम से क्रूरता से सारा काम कर रहा है, तो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है उसका खासा लगा होने के पीछे कारण है उसकी जो भूमि। दोस्तों कहा जाता है कि बलूचिस्तान प्राकृतिक रूप से काफी संसाधन संपन्न क्षेत्र है, यहाँ प्राकृतिक गैस, सोने, तांबे, यूरेनियम, बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और पाकिस्तान सरकार चाहती है कि उसका दोहन करके अपनी अर्थव्यवस्था को सही करे। अब बलूचिस्तान के जो सरजमी पे मिलने वाले जो गैस है, अब उस गैस का पाकिस्तान की आधी आबादी अपनी जरूरतों को पूरा करती है, और बदले में बलूचिस्तान के लोगों को जो है वो रोजगार मिलता है। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि पाकिस्तान की सरकार उसका प्रयोग तो कर रही है, लेकिन ना बलूचिस्तान के लोगों को रोजगार दे रही है, ना रॉयल्टी दे रही है। ऊपर से अगर बलूचिस्तान के लोग किसी भी प्रकार से अपनी बात को उठा रहे हैं तो उनके आवाज को जो है वो दबाने का प्रयास जो है वो हिंसा के माध्यम से किया जा रहा है। अब बलूचिस्तान का एक एरिया और भी आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान की साक्षरता दर देखिए और पाकिस्तान में आप धन का देखिए, तो आप देख रहे हैं कि सबसे पिछड़ा क्षेत्र आपको कौन सा नजर आ रहा है, ग्रीन कलर में आप देखिए, सबसे पिछड़ा क्षेत्र आपको 30% के आसपास साक्षरता दर नजर आ रही है। सोचिए, सबसे ज्यादा प्राकृतिक रूप से जो संपन्न क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा गरीब है, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी तक की स्थिति की अगर हम बारे में बात करें तो बलूचिस्तान का लगभग 95% एरिया जो है वो बलूची अलगाववादियों के हाथ में है, और इस एरिया को जो है वो बी एरिया कहा जाता है, और यहाँ बचे हुए जो लोग हैं उन्हें ए एरिया के नाम से जाना जाता है, और पाकिस्तान की आर्मी का वर्चस्व इस क्षेत्र में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। पाकिस्तान जोर जबरदस्ती इस एरिया पर यानी कि बी एरिया और ए एरिया को जो है वो क्या करना चाहती है, बी एरिया को ए एरिया में बदल देना चाहती है, और इसके लिए क्रूरता का पूरा सहारा ले रही है। अब ये स्थिति इस प्रकार से हो चुकी है कि इस स्थिति के बाद अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो गृह युद्ध की जो है वो नौबत आ चुकी है, और गृह युद्ध की जब नौबत आई है तो उसके बाद की ये स्थिति देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो दो प्रकार के वर्ग आपको नजर आएंगे, एक वर्ग जो है वो अमीर वर्ग है और दूसरा गरीब वर्ग। अब जिस प्रकार से यहाँ संपदा आपको संसाधन संपदा नजर आ रही है उस हिसाब से अगर हम बात करें तो हमें अमीर वर्ग ये नजर आना चाहिए, लेकिन पंजाब में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर धनवान आपको क्षेत्र नजर आएगा तो ये आपको क्षेत्र नजर आएगा जहां पाकिस्तान में अभी भी जो है वो जमींदारी प्रथा है, और यहाँ के जो भी जमींदार हैं उनके जो भी खानदानी लोग हैं उनके पास अथाह पैसा है, और ये सभी लोग जो है वो पंजाबी वर्ग से जो आते हैं। अब इनके पास पाकिस्तान के जो है वो सैकड़ों मील जमीन है, स्विस बैंक में अकाउंट है, अमेरिका और लंदन में जमीन जायदाद हैं, और ये पूरा का पूरा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि आपका जो प्रशासनिक क्षेत्र है इसमें भी इनका दबदबा काफी ज्यादा है, और इसी पंजाब क्षेत्र के लोग जो हैं वो सेना में भी छाए हुए हैं। दूसरा एरिया आता है गरीब वर्ग, जिसको कि नॉन पंजाबी क्षेत्र कहते हैं, और ये जमींदार वर्ग के गुलाम हैं। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ का पूरा दोहन जो है वो यहाँ के लोगों के द्वारा जो है वो किया जाता है। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का बलूचिस्तान के द्वारा क्यों विरोध हो रहा है? चीन ये चाहता है कि, अब एक मैप के माध्यम से आप थोड़ा सा ध्यान से इस को देखिए, आपको समझ में आएगा। आप देख रहे होंगे कि आपको दो रूट नजर आ रहा है। एक रूट आपको नजर आएगा, अभी इसमें हम देखें तो ये चीन का पारंपरिक समुद्री रूट नजर आ रहा है, जिसमें चीन इसके माध्यम से अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ जो है अपना व्यापार करता है। ठीक है, अब ये सी रूट जो है वो काफी लंबा रूट है, काफी लंबे एरिया से जो है वो गुजरना पड़ता है, और चाइना को अफ्रीका और अरब के लोगों से ट्रेड करने के लिए जब इसको जाना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था के ऊपर जो है वो लोड पड़ता है, और चीन चाहता है कि अपने राजनीतिक पकड़ को जो है वो पाकिस्तान के माध्यम से जो है वो अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ जो है वो मजबूत करे। अब इसी को जो है पूरा करने के लिए चीन क्या कर रहा है, पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। आपके स्क्रीन पर दो रास्ते नजर आ रहे हैं, एक तो आपको ये सागर वाला रूट नजर आ रहा है जिससे कि 45 दिन इसको लगेगा अफ्रीका के क्षेत्र में जाने में, और दूसरा ये आपको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नजर
नजर आ रहा है, जो कि 45 दिन के बदले ये मात्र 10 दिन में जो है वो अफ्रीका के क्षेत्रों में पहुंच जाएगा। यानी कि पाकिस्तान के माध्यम से चीन यही चाहता है कि अपना जो ये व्यापारिक सी रूट है उसके जगह पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का यूज करके कम समय में अपना व्यापार वो अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ जो है वो पूरा करे, और उसके लिए जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। लेकिन ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो रास्ता है वो रास्ता बलूचिस्तान के क्षेत्र से जाता है। अब इसके लिए जो ग्वादर बंदरगाह का यूज किया जा रहा है ये भी क्षेत्र जो है बलूचिस्तान के क्षेत्र से होकर गुजरता है, और यही कारण है कि जो ये ग्वादर से लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कासगढ़ तक का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जिसके जरिए रोड, रेल, पाइपलाइन की व्यवस्था जो है चाइना पाकिस्तान के माध्यम से करना चाहता है, इसको लेकर अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। बलूचिस्तानी अलगाववादी लोग जो हैं इस मार्ग में बाधा पहुंचा रहे हैं, और पाकिस्तान के जो अमीर या पंजाबी वर्ग जो हैं वो बलूचिस्तान के ऊपर अपने दबदबा के माध्यम से जो है वो यहाँ के लोगों को जो है वो खत्म करना चाह रहे हैं। लेकिन इंडिया को इससे क्या लेना है, पाकिस्तान को इंडिया से इसको लेकर क्यों चिढ़ है? तो भारत ने जो पॉलिसी बनाई हुई है वो अन्य देशों के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार से ना हस्तक्षेप करने की नीति बनाई हुई है, पॉलिसी बनाई है, और शायद इसीलिए भारत ने कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म से जो है वो बलूच और पाकिस्तान के लेकर जो है वो कोई भी मुद्दा, पाकिस्तान के विरोध में बलूचों को लेकर कोई भी मुद्दा नहीं उठाया है। और पाकिस्तान के जो सीमावर्ती कबायली इलाके हैं उसमें कहा यह जाता है, पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान बार बार आरोप लगाता है कि जिस प्रकार से ये पूरे के पूरे हो रहे हैं हमले उसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है। कहा यह जाता है पाकिस्तान के सरकार के द्वारा कि बलूचिस्तान के क्षेत्र में आतंकियों को जो है वो भारत का जो इंटेलिजेंस ग्रुप है, जो भारत का ये रॉ है यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है वो वो आतंकियों को भड़का रहा है, वो हथियार देकर मदद कर रहा है, और जो भी हमले अगर हो रहे हैं तो इसमें बड़ा हाथ है, ऐसा पाकिस्तान कहता है। हमेशा पाकिस्तान जो है उसको लेकर भारत के ऊपर जो है वो आरोप लगाता है, लेकिन आज तक पाकिस्तान ने कोई ठोस सबूत जो है वो कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर नहीं रखा है। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि भारत का जो है इस पर सपोर्ट है। तो ये सारी चीजें जो है हम देख रहे हैं। अब बलूचिस्तान के लोगों को जो है वो एक आखिरी उम्मीद की किरण किसके तरफ नजर आ रही है, तो भारत के तरफ नजर आ रही है। बलूचिस्तान के लोग यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया पाकिस्तान के कहर से, उसी प्रकार से बलूचिस्तान के क्षेत्र को भी जो है वो भारत जो है वो आजाद कराए, अत्याचारों से मुक्ति दिलाए, और इसी के लिए लेकर जो है वो भारत के प्रधानमंत्री या भारत के सरकार से जो है बलूचिस्तान के लोग जो है वो समर्थन मांग रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बलूचिस्तान के लोगों के द्वारा जो पाकिस्तान में हमले किए जा रहे हैं वो हमला है क्या और भारत का इससे क्या संबंध है। ये आपके लिए टॉपिक है जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पे सब्सक्रिप्शन के लिए आप अनूप 10 कोड का प्रयोग कर सकते हैं, और इस कोड के माध्यम से आप जो है अपनी तैयारी शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। इस समय दोस्तों अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफर आया है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं, और अनअकैडमी का ऐप जो है वो गूगल के प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। काफी सारे एडवांटेज हैं, इसका भी लाभ उठाइए। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं, अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जरूर शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।